पास्टर जी, इनकी गवाही इस तरह के ये बहुत टाइम से इनका हाथ जो उनका था काम करना बंद हो चुका था काफ़ी टाइम से, कोई आज से कोई 22-23 साल पुरानी बात है, जिसकी वजह से ये किचन का कोई काम नहीं कर पाती थी। तो एक दिन ये चर्च के सामने से गुजरे, उनको किसी ने नहीं बताया चर्च के बारे कि तुम पास्टर मंजिल अंकुर के चर्च जाओ और खुदा तुम्हें चंगा करेगा। ये गुजर रहे थे और इनका कहना ये था पास्टर जी कि मैं जैसे वहाँ से गुजरा और मुझे खुदा ने कहा मेरी चंगाई यहीं पे लिखी है। और जैसे ही पास्टर जी फ्राइडे को ये सिस्टर और ब्रदर आए और चर्च में इन्होंने एंटर किया, जब लास्ट प्रे आपने इनके ऊपर एक हैंड रखा, राइट ऑन यीशु मसीह के नाम से, उसी टाइम इनकी बदन से एक कांपना उठना हुआ। और जब ये घर पे गए अपने, तो पास्टर जी इनकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। ओके स्टॉप। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैं काफ़ी देर से काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तकरीबन 2019 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई। मेरी पूरी बॉडी में पेन थी, मेरी हड्डियों में, मेरे जोड़ों में, मेरे गोश्त में, जिस्म के एक एक अज़ा में दर्द था। हमने मेडिसिन बहुत ज़्यादा ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा जो मर्ज़ था वो बढ़ता ही जा रहा था और यहाँ तक कि मैं बेड से उठने के काबिल नहीं थी। मैं अपने सर पे दुपट्टा नहीं ले सकती थी, मैं कुछ बना नहीं सकती थी। मेरे बच्चे मेरे कपड़े चेंज करते थे, खाना भी मुझे वो खिलाते थे, बाल कंघी वो करते थे। मेरा ये जो बाजू था, हाथ था, स्टिल एक जगह पे बस पड़ा रहता था और मैं बेड के साथ जुड़ गई थी। और फिर मैंने ये कहना शुरू किया कि मुझे शिफा नहीं मिली। मैं हर रोज़ हम दुआ करते थे, जो पास्टर साहब ने बताया ना कि हम दुआ करते हैं, हम खुदा को यहाँ ढूंढते हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं, खुदा वहाँ पर होता है। हम रोज़ दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं चारों मिलके पूरा खानदान, लेकिन शिफा नहीं मिल रही। दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, मेडिसिन इस डॉक्टर से आराम नहीं आया, वहाँ पे चलो जाओ। इत्तेफाक वालों ने मुझे स्टीरॉयड मेडिसिन लगा दी थी लेकिन उससे भी मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, वो भी असर नहीं कर रही थी। फिर मैंने कहा जब खुदा मुझे दुआ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे जो थे जोड़, ये मेरे जोड़, मेरे हाथ टेढ़े हो चुके थे, मेरे पाँव, मेरी टांगें टेढ़ी हो चुकी थी, मैं खुद खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे सहारा दे के खड़ा किया जाता था। और मैं कहती थी, मेरा मुंह जो था वो भी टेढ़ा हो चुका था। मैं कहती थी मैं किसी के सामने कैसे जाऊंगी, खुदा तो मुझे मौत दे दे, ऐसी ज़िंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि लोग क्या सोचेंगे कि इसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया जो उसकी इतनी बुरी हालत होगी, इतनी अच्छी शक्ल सूरत। 3 माह के अंदर मेरी शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। और हम एक दिन वहाँ से गुजरे, मेरे शौहर, इन्होंने देखा कि यहाँ पे इबादत होती है तो इन्होंने कहा कि हम चलते हैं वहाँ। मैंने कहा मुझसे तो चला नहीं जाता। इन्होंने कहा हम आपको पकड़ के लेके जाएंगे, हम वहाँ चलते हैं, प्रेयर करवाते हैं, खुदा रहम करेगा। जब हम चर्च में फर्स्ट टाइम आए, प्रस्तुश हो रही थी, प्रस्तुश को अटेंड किया, उसके बाद पास्टर साहब ने मैसेज दिया। तो मैसेज के अंदर उन्होंने बताया कि हमें दुआ किस तरह करनी है, दुआ करने का तरीका बाइबल में से बताया। तो हमने उसी तरीके को उसी दिन से फॉलो करना शुरू किया। हमने उस तरीके से दुआ की। उसके बाद हफ्ता आया, संडे वाले दिन हम दोबारा चर्च आए। हमें पास्टर जी के नाम का भी नहीं पता था। फिर हम संडे को चर्च आए, हमने फिर इन्होंने मैसेज दिया, हमने फिर मैसेज को सुना, हमने वही तरीका अपनाया, फिर इनसे दुआ करवाई। और इन्होंने हमें बताया कि आपने रोज़ बाइबल पढ़नी है, आपने रोज़ प्रेयर करनी है, आपने फास्टिंग में जाना है, आपने गुनाह से दूर रहना है, आपने अपना बीज बोना है, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यकीनन जिस दिन पहले दिन मैंने फ्राइडे को दुआ करवाई, मेरी पूरी बॉडी उसी दिन रिलीज़ हो चुकी थी। सारी जो मेरे अंदर बीमारी थी, उसका असर जो था शैतान का, वो ख़त्म हो गया। और जब संडे को मैं चर्च में आई थी तो मैंने वहाँ पे तालीम जाकर खुदा की प्रस्तुश की, मेरे हाथ यूँ टेढ़े थे। हालेलुया, तारीफ कर दो उस बात के लिए। अब इनके शौहर से हम कुछ सुनेंगे, इनके वर्ड सुनेंगे। इनके वर्ड अपनी बीवी के लिए क्या थे? जी सर। मेरी तरफ से तमाम लोगों की तरफ से सलाम पहुँचे। 5 अगस्त की बात है और 4 अगस्त को चूँकि मैं काम पे था तो ये एक इबादत पे गई, मैंने इसे भेजा, बड़ी मुश्किल से ये वहाँ से गई और आई। तो मैंने कहा कि कल फ्राइडे है और मैंने सुना है आवाज़ भी आती है, तो आई डोंट नो कि ये कौन है, लेकिन चलो हम जाके एक दफ़ा देखते हैं। तो शायद ये मेरा कहना था कि मेरे घर में बहुत बड़ी बरकत को ज़ाहिर होना था, खुदा के जलाल को ज़ाहिर होना था। मैं जुम्मे वाले दिन 5 अगस्त को इसको लेके गया हूँ
और हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। हम आवाज़ सुन के गए हैं, हमें कोई लेके नहीं गया। तो पहले ही इबादत में हमने कुछ फील किया। हफ्ता छुट्टी संडे को हम फिर आए हैं और एक हफ्ते के दौरान, मतलब एक हफ्ता नहीं 10 दिन, दूसरे और तीसरे मतलब फ्राइडे हमने गवाही दी है कि खुदावंद ने, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनकी बेटी के थ्रू इसके लिए नबूवत हुई है कि खुदावंद ने मुझे जो बताया है कि एक ऐसी, क्योंकि मेरे बेटे इनके पास जाते थे डेली प्रेयर के लिए कि आप में से कोई आपकी कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, तो उनकी जो हड्डियाँ हैं वो अपनी अपनी जगह पे आ रही हैं। और यकीनन ऐसा ही हो रहा था। तो यकीनन खुदावंद ने हमारे घर में पास्टर साहब के वसीला से बहुत बड़ा काम किया है। मैं शुक्र करता हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह का और उसके नाम को जलाल देता हूँ जिसने हमें बहुत बरकत से नवाजा। ओके, इस भाई ने मुझे एक बात बताई थी, कहता पास्टर जी कि मेरी मिसेस इस कंडीशन में थी, मैं अपनी बीवी को मुर्दा समझता था कि ये मेरे लिए एक मुर्दा ही है, ना उठना ना बैठना ना खाना ना पीना, वॉशरूम भी जाना है तो इसको उठा कर लेके जाना है, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे एक मुर्दा इंसान पड़ा है और उसको तुम उसकी सेवा कर रहे हो। तो जब इन्होंने ये बात बताई तो आप उस बात के बारे में क्या कहोगे कि इसमें खुदा ने आपको क्या उसकी उस बड़ी गवाही को आपकी ज़िंदगी में कैसे जाहिर किया? ये मैं थोड़ा भूल गया हूँ। इसकी जो हालत थी वो ये भी बता चुकी है और मैं भी बताता हूँ कि उंगलें इस तरह हो चुकी थी। मेरे छोटे बच्चे हैं 2, आटा वो गूंथते थे, रोटी वो बनाते थे, जैसे की भी होती थी रोटी हम खा लेते थे, और कपड़े वो धोते थे। मतलब इस तरह की बड़ी बुरी कंडीशन थी। और यहाँ तक कि मैं बयान नहीं कर सकता, एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे कि ये ख़त्म है, अब मुझे काम भी करना है और बच्चों को भी पालना है। और यहाँ तक कि मैं ये फैसला कर चुका था कि अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता हूँ, कि मैं मतलब मैं कंडीशन इस टाइप की थी कि इनको कैसे पढ़ाऊँगा, जब किसे पालूँगा। मोहम्मद उनकी है नहीं, रहेगी नहीं, इस तरफ इसी तरह रहेगी। लेकिन ये सब कुछ मेरी समझ और सोच से बाहर था। ये अचानक सारा कुछ हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इसको खुदावन ने तंदुरुस्त नहीं किया। मैं आप सबके सामने करार करता हूँ कि इसको तंदुरुस्त नहीं किया, बल्कि मुर्दा में जान डाली है और जिंदा किया है। तारीफ कर बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो कलीसिया। हालेलुया। आप लोगों को क्या सलाह दोगे? 5 अगस्त को पहले दिन हम चर्च आए थे, प्रेयर करवाई थी, और 9 सितंबर को मैंने जॉब शुरू कर दी थी 1 माह के अंदर। तारीफ करो इस बात के लिए। हालेलुया। इमेजिन करो, ये आपको गवाही बताने का मतलब पता क्या है? जब इन्होंने कलाम को सुना, उसकी ऑनर की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की, खुदा ने मुर्दा हड्डियों में, मुर्दा जिंदगी में जान को फूंक दिया। आज वो आपके सामने है और जॉब भी कर रही है और अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ी है। तारीफ कर दो इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप जा सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते थे वो मेरे जीसस ने काम किया। और जब से हम इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तकरीबन हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो खुदा ने मेरे बेटे को मेडिसिन से, ऑपरेट से, वैसे इसको शिफा दे दी है। आमीन, आमीन। पास्टर जी, इनकी एक ऐसी बिग तरीके की गवाही है। आप सब देख सकते हैं पास्टर जी, इनको स्कंजा लगा हुआ है और इनका प्लेट हुआ है। तो इनका ये भाई कहते हैं कि मैं बहुत पहले एक जुआ खेलता था, जुआरी था, मैं गुनाह में था, खुदा से बहुत ही दूर था। एक टाइम ऐसा है जब ये अपनी बेटी को लेने जा रहे थे जॉब से, उनको कि पैकेज मॉल में ये इनको गाड़ी खड़ी की और इनका एक्सीडेंट हुआ, और जिसकी वजह से इनकी टांग टूट गई। इनके मुंह के ऊपर पास्टर जी गाड़ी का टायर चढ़ा, जिसकी वजह से इनका झबड़ा टूटा, कैसे देख सकते हैं हम, और इनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो पास्टर जी जब ये इस मीटिंग पे आए हैं, इनको इस मीटिंग का नहीं पता था। जब इनको किसी के बारे में बताया तो पास्टर जी जैसे ये फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए, इस किंगडम में आए, पास्टर जी ये वर्शिप को दुआरी चलने और फिरने लगे। पास्टर जी तारीफ करते इस बात के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जर्नी जो आज स्टार्ट हुई है, आप देख लो, आज इसकी क्वांटिटी देख लो।
मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पकड़ाई में आने वाली नहीं है ये जर्नी। हालेलुया, हालेलुया। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक और साफ होंगे, मुर्दे जलाए जाएंगे, बांझ ब्लेस होगी और हम खुदा के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बिल्कुल भी नहीं काम कर सकती थी, ना आटा गूंद सकती थी, इनके हाथ बिल्कुल स्टक थे, ये ना कुछ काट सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में इसका इलाज है, क्योंकि खुदावन नामुमकिनात का खुदा है। यीशु के नाम के वसीला से आमीन। बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सिस्टर जी बताती हैं कि इनके बेटे की जो जबड़ा है ना उसमें पस पड़ गई थी और डॉक्टर ने कहा था इसकी सर्जरी होनी है, इस बच्चे को या तो एनेस्थीसिया देंगे या बिल्कुल बेहोश करके फिर इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन ये सिस्टर जी जैसे फ्राइडे मीटिंग में आई, पास्टर जी ने ले हैंड किया और इस बच्चे ने अपनी शिफा को नसीब किया। सेकंड डे ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था यीशु के नाम के वसीला से। आमीन। मैं सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी अपने यीशु नाम को देती हुई और शुक्रगुजारी करती हूँ उसके बातों में और हमद करती हूँ उसकी 12 गाहों में दाखिल होती हूँ उसके पुरबर पर, जिसने मेरे वालिद के और मेरे कदमों को इस लायक बनाया। मसीह के बाबरकत नाम से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि जो मेरे साथ खड़े हैं ये मेरे वालिद साहब हैं। ये तकरीबन सुनो, you heal children